अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है ना मैंने कल आप लोग को यूस्टिलागो पढ़ाया था। आज हम उसकी रिप्रोडक्शन के कुछ प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। मैंने कल आप लोग को से डिस्कस किया था कि मैं आप लोग को इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी। उसमें ना कल रिप्रोडक्शन के वैसे इसके 3 प्रोसीजर्स हैं। एक आपके पास वही वेजिटेटिव है, ठीक है, दूसरा आपके पास ए सेक्सुअल है और तीसरा आपके पास सेक्सुअल वे है। ये 3 तरह के वेज से इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव जो ना कल हमने डिस्कस की थी। अगर कल आप लोगों ने जो लेक्चर लिया था उसमें एक आपने प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है, और दूसरा आपने सेकेंडरी माइसीलियम डिस्कस किया था। ये 2 चीज़ें कल आप लोगों ने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में। एक आपके पास था प्राइमरी माइसीलियम और दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम। ये जो दोनों प्रोसीजर है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करने लगी। ये कल हम कल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, दूसरा आपके पास है जो प्रोसीजर है वो है आपके पास ए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके पास आ जाता है, पहली जो चीज़ आती है वो आपके पास होती है ए सेक्सुअल वे। जो आप यूस्टिलागो में ए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो आपके पास फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट आपके पास जो वे है वो है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आपके पास है बडिंग, ठीक है। थर्ड वे आपके पास जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, ठीक है। ये जो बडिंग होती है ये बेसिडियोस्पोर्स की होती है, ठीक है। इन 3 तरह से ना आपके पास जो होती है इनमें सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। यानी आपके पास पहला फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है कि क्या होता है, यानी कोई फ्रेगमेंट जो है इसका वो सेपरेट हो जाए, ठीक है, और ये आपके पास कंप्लीट स्पीशी यूस्टिलागो बना दे, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेसिडियोस्पोर्स आप डिस्कस कर चुके हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो है ना, अगर वो जो ना बडिंग के प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, बडिंग क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल एक आपका प्लांट स्पीशी है, ठीक है, कोई भी स्पीशी है, ठीक है, और इसके सरफेस पे से एक आउट ग्रोथ बनती है, ठीक है। ये जो आउट ग्रोथ बनी है ना इसको हम कहते हैं बड, ठीक है। तो ये जो इसको बड कहते हैं और इस प्रोसीजर को आप बडिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें केस क्या होता है कि ये जो स्पोर है वो स्पोर इस फॉर्म में एक बड बना लेता है और आगे जर्मिनेशन करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बडिंग का प्रोसीजर। और फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोनिडिया क्या है, ये भी स्पोर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एसेक्सुअल वे जो फॉर्मेशन है कोनिडिया की वो होती है जैसे आपने लास्ट स्पीशी में पढ़ी थी, ठीक है। इसमें इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके में आपने सिर्फ इतना बताना है कि कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है और उससे आगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब तीसरा इसमें प्रोसीजर था सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो सेक्सुअल वे की बात करते हैं। डिस्कस करते हैं सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ना इसमें जो है आपके पास 2 स्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है। एक आपके पास है टीलियोस्पोर्स, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं टीलियोटो स्पोर्स, ठीक है। और दूसरी आपके पास जो फॉर्म है इसमें है वो बेसिडियोस्पोर्स की है, ठीक है। ये 2 फॉर्म इनमें जो है ना क्या कहते हैं, इन 2 फॉर्म के थ्रू आपके पास क्या होती है सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, ये जो प्लांट है आपके पास यूस्टिलागो प्लांट जो है वो है आपके पास ऑटोशियस प्लांट है, ठीक है। यानी ये आपके पास क्या करता है, एक ही सिंगल प्लांट होस्ट में अपना लाइफ साइकिल जो है अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही सिंगल प्लांट होस्ट में जो है ना वो कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी ऑटोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं, ऑटोशियस प्लांट्स वो होते हैं जो सिंगल होस्ट में अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ना वो एब्सेंट होते हैं,
सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले इनमें दो तरह के स्पोर्स से सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। एक आपके पास है टेलियोस्पोर, जिसको हम दूसरा नाम टेलियोटोस्पोर्स कहते हैं, और दूसरा आपके पास बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, ऑटोशियस प्लांट है, यानी सिंगल प्लांट होस्ट में अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई है कि इसमें सेक्स ऑर्गन आपके बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं हम टेलियोटोस्पोर्स को। ठीक है, जिसको हमने टेलियोस्पोर्स भी कहा था, इनको डिस्कस करते हैं। टेलियोटो जो स्पोर्स हैं ना, इसको हम दूसरा नाम देते हैं क्लेमेडोस्पोर का। कल के लेक्चर में आपने ये वर्ड सुना होगा, क्लेमेडोस्पोर का नाम भी देते हैं, या इसको आप स्मट स्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं टेलियोटोस्पोर्स जो होते हैं, ये आपके पास बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? सेकेंडरी माइसीलियम में। सेकेंडरी माइसीलियम में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इनकी एक्टिवेशन का टाइम क्या है? एक्टिव का कब होते हैं? जब फ्लावरिंग टाइम होता है। फ्लावरिंग टाइम होता है किसका? होस्ट प्लांट का, यानी वो प्लांट जिसमें ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं, उसकी जब फ्लावरिंग टाइम होती है, जब उसका फ्लावरिंग टाइम एक्टिव स्टार्ट होता है, तो ये स्पोर्स होते हैं, ये आपके पास एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके जो होस्ट के जो टिश्यूज़ हैं, उनमें जो है ना आपके पास डेंस हाइफीज बना देते हैं। ठीक है, डेंस हाइफी मैस क्रिएट कर देते हैं, यानी जो उनके जो टिश्यूज़ हैं वो आपके पास हाइफी के डेंस मैस से कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास बने किस तरह होते हैं? किससे बने होते हैं? कंपोज्ड होते हैं कंपोज्ड ऑफ डाइक्रियोटिक सेल्स। ठीक है, डाइक्रियोटिक सेल्स से इसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, ये चीज़ें ना हम लोग अभी डाइक्रियोटिक, कल भी मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, पहले भी मैं यूज़ करती हुई, लेकिन इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसके जो हाइफीज़ हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट इसका क्या होता है? वो भी बाइन्यूक्लिएट होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, और राउंड एक जेलेटिन की जो वॉल है ना, वो उसको राउंड ऑफ कर लेती है। ठीक है, यानी एक जेलेटिन की वॉल, फॉर एग्जांपल ये आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अराउंड एक वॉल बन गई है। ये जेलेटिन की वॉल है जिसने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। इसको हम कहते हैं, इसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं जेलेटिनाइज्ड वॉल। जेलेटिनाइज्ड वॉल। ठीक है, इसको, और इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसने अपने अराउंड जो ना क्या करनी है? वॉल सिक्रीट कर दी है, जेलेटिनाइज्ड वॉल सिक्रीट कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर होगी फॉर्मेशन किस चीज़ की? स्मट स्पोर्स की। ठीक है, फॉर्मेशन होगी स्मट स्पोर्स की। अब इसके अंदर स्मट स्पोर्स बन गए हैं। जैसे ये मेच्योरिटी की स्टेज पर जाएंगे, ठीक है, ये मेच्योरिटी की स्टेज पर जाएंगे, तो ये जो जेलेटिन की वॉल थी ना, ये डिसअपीयर हो जाएगी। ये डिसअपीयर होगी। ठीक है, ये जो जेलेटिन की वॉल है, अब ये मेच्योरिटी के टाइम पे ये डिसअपीयर हो जाएगी, और इसमें से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स रिलीज़ हो गए हैं। हम फिर बात करते हैं, प्रोटोप्लास्ट है, वो बायोन्यूक्लिएट हुआ है, उसने अपने अराउंड जो है ना वो जेलेटिन की वॉल बना ली है, और ठीक है, ये जेलेटिनाइज्ड हो गया। इसके अंदर अब क्या होगी? फॉर्मेशन होगी स्मट स्पोर्स की। ठीक है, जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी स्मट स्पोर की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे। मेच्योरिटी पे जाने के बाद ये जो जेलेटिन की वॉल है ये डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से जो अंदर इसके स्पोर्स बने थे, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो तरह की वॉल्स हैं। ठीक है, एक आपके पास है एक्साइन वॉल है, कल भी मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, और दूसरी आपके पास दो वॉल थी। ठीक है, एक्साइन जो थी वो आउटर वाली थी। ठीक है, और इंटाइन कौन सी है? इनर।
ठीक है। एक्साइन आउटर है और इंटाइन इनर है, जिसको हम एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके नेम्स हैं। इस तरह के आपके पास 2 वॉइस प्रोडक्शन हो जाएगी। ये था आपके पास सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जिसमें आपने टेलियोस्पोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। टेलियोस्पोर्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया है। ए सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन देखा आपने और सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन देखा आपने। अच्छा, एक वर्ड मैं बार बार जो आपको बता रही थी, डाईकैरियोटाइजेशन, ठीक है। डाईकैरियोटाइजेशन का जो वर्ड मैं यूज़ कर रही थी, इसका मतलब क्या है, इसका एक और नेम भी इसको हम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोइडाइजेशन, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। द प्रोसेस इन विच मोनोकैरियोटिक और प्राइमरी mycelium is converted into secondary or dikaryotic mycelium, ठीक है। तो ये था, ये जो प्रोसेस है, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, द प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मोनोक्रियोटिक और प्राइमरी माइसीलियम इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी और डाइक्रियोटिक माइसीलियम, ठीक है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन या डिप्लोटाइजेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन थी आपके पास डाइक्रियोटाइजेशन की या डिप्लोटाइजेशन की, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल और एसेक्सुअल वे तीनों चीज़ें हमने देखी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्पीशी को कवर अप करेंगे।